Good morning students. Today in the class of tense we are taking future perfect tense. Future perfect tense के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तब सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बता दूं. वाक्य किस तरह से होगा. जब किसी निश्चित समय तक किसी कार्य के भविष्य काल में समाप्त होने की संभावना हो और एक ही वाक्य में भविष्य में दो कामों का होना पाया जाए तो इम्पोर्टेंट बात है, पहले होने वाले काम के लिए विल या शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. और जहां पर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेंटेंस की, इन द सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड. इन द सेकंड सेंटेंस present indefinite tense is used. We have some adverbs for this one. For example, by the end of the month or by the end of the year, etc. In the sentence pattern we have subject plus will or shall plus have plus third form of the verb plus object. Shall is used with I and we. Shall is used with I and we. And will is used with he, she, it, you, they, Ram, Sita, etc. Again and again pointing out, shall के बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है. I और we के अलावा shall का यूज नहीं हो रहा है. Future perfect tense with the same sentence I write a letter. सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस shall और will प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. I shall have written a letter. I shall have written a letter. In the negative sentence with the same I write a letter, हम क्या लिखेंगे? I shall have not write a letter. I shall have not write a letter. In the interrogative sentence we are using shall I have written a letter with question mark. जब हम question mark की बात करते हैं तो बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमें यूज करना है. इसी का जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो शैल आई हैव नॉट रिटन अ लेटर. शैल आई हैव नॉट रिटन अ लेटर. हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का यूज होगा. अगर हम यू एज अ सब्जेक्ट लेके करें तो यू विल हैव रिटन अ लेटर. द सेम सेंटेंस विद नेगेटिव मैंने you will have not written a letter. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होगा? सेंटेंस पैटर्न इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सभी को पता है कि हमें सब्जेक्ट को आगे रखना है. सब्जेक्ट में भी जब हमें इंटेरोगेटिव ले रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, फिर हमें सब्जेक्ट पुटअप करना है. आफ्टर पुटअपिंग सब्जेक्ट वी हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो इन द सेम सेंटेंस will you have written a letter with question mark. And in the last, in the interrogative negative sentence we are using will you have not written a letter. Will you have not written a letter. एक पर्सन का नाम लिया है, हरी, ही, शी, राम, सीता, कुछ भी अपन लिखे यहाँ पे. हरी will have written a letter. हरी will have written a letter. If we are taking it in the negative sense, then Hari will have not written a letter. Hari will have not written a letter. ये प्रैक्टिस सेट बार बार बताया जा रहा है. क्यों बताया जा रहा है? ताकि एक सेंटेंस को बच्चे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें कि हाँ, अब मुझे किसी भी तरह से कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा. तो इसी को हम इंटेरो यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे? Will Hari have written a letter with क्वेश्चन मार्क. विथ क्वेश्चन मार्क में सेंटेंस के संग क्वेश्चन मार्क बोलती भी हूं ताकि हमें याद रहे इस चीज के लिए. विल हरी हैव नॉट रिटन अ लेटर. इंटेरो नेगेटिव यूज करते वक्त विल हरी हैव नॉट रिटन अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क. एक लास्ट एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं इसी में. दे विल हैव रिटन अ लेटर. दे विल हैव रिटन अ लेटर. If we are taking in the negative sense, then we will say they will have not written a letter. They will have not written a letter. In the interro sentence we are using
helping verb plus subject plus have plus third form plus object. Will they have written a letter? With question mark, and in the last interrogative sentence we are using will they have not written a letter. Will they have not written a letter yesterday? देखिए कुछ एक्सरसाइज है हमारे पास में. एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए होती है कि हम बार बार जो भी हमने रीड आउट किया है उसको हम याद कर पाएं, उसको हम प्रैक्टिस में ले पाएं. फर्स्ट है वी फिल अप टेक आवर डिनर बिफोर इट इज 7. बिफोर इट इज 7. यहाँ पे देखिए वी है, वी के संग हमें क्या यूज करना है? वी शैल हैव टेकन आवर डिनर बिफोर इट इज 7. We shall have taken our dinner before it is 7. They Philip finished their work by the evening. They है तो हम क्या यूज करेंगे? will. They है तो क्या यूज करेंगे? will. सिर्फ I और we के संग shall. ये मेरे को बोलते बोलते तीसरा फ्यूचर का टेंस आ रहा है. Hope all are understanding for this thing that only shall is used with I and we. Here with they Philip finished their work by the evening. They have, क्या मैं सही बोल रही हूँ? They will have finished. they के बाद में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाइए. They will have finished their work by the evening. Third sentence is Rakshita Philip write the book before Anu comes. Rakshita will not have written the book before Anu comes. Fourth one is Chakradhar Philip save a lot of money by next year. Chakradhar will have saved. Chakradhar will have saved a lot of money by next year. एक और में एग्जाम्पल है, उसको आप देखें. Man Philip reached the Mars by the end of the century. Man Philip reached the Mars by the end of the century. तो man will have reached. Man will have reached the Mars by the end of the century. Hope all are enjoying with me. Thanks a lot. Have a nice day. Please like, subscribe and share my channel. Okay.